सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। भगवान का एक नाम था दामोदर। परीक्षित पूछ रहे हैं कि महाराज भगवान का नाम दामोदर क्यों रखा गया? ऐसी कुछ लीला होगी जो भगवान की? अरे हाँ, एक बार मैया यशोदा ने सोचा कि सब गोपी कह रही है आज कृष्ण ने मेरे घर आके माखन खाया, आज कृष्ण ने मेरे घर आके माखन खाया, लेकिन मेरे हाथ से माखन क्यों नहीं खा रहा है? जब मां अकेले में बैठकर वो सोच रही थी तो मां को एक बात याद आई कि सब गोपी अपने घर में अपने हाथों से माखन निकाल रही है, दधि मंथन अपने हाथों से कर रही है, और मेरे यहां मेरे जितने दास दासी है वो सब लोग करते। यदि मैं अपने हाथों से यदि मैं दधि मंथन करूं तो शायद कृष्ण मेरा लल्ला माखन पाएगा। तो मां यशोदा ने सोचा, दासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधे। मां ने सोचा आज मैं अपने हाथ से मक्खन उतारूंगी। मां बहुत पहले, सबसे पहले उठकर नहा धो के अपना कर्म करके मां श्रृंगार करके भगवान को श्रृंगार किया। यहां भागवत में एक बात बहुत अच्छी बताई है, जब आप भगवान के श्रृंगार करने के लिए बैठते हो ना तो पहले अपने आप को श्रृंगार कर लो, अपने आप को सजाओ। हम तो क्या करते हैं, जब पूजा में बैठने का वक्त आता है तो हम कहते हैं वो कपड़े चलेंगे क्यों, कुछ ना कुछ द्रव्य हमारे सर पर पड़ जाएगा, हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे। नहीं प्यारे भगवतजन सुनो, आप नित्य भगवान के यदि श्रृंगार करते हो ना तो नित्य भगवान के सामने अपने आप को सजा के बैठ। इस शरीर को सजा के दिखाने वाला कोई अंग है तो भगवान ही है। भगवान के अलावा किसको श्रृंगार दिखाओगे आप? बाद में भगवान को सजाओ। मां यशोदा अपने आप को श्रृंगार करके भगवान को श्रृंगार करके दधि मंथन के लिए बैठ गए। मां जब दधि मंथन कर रहे थे तो भगवान के गीत गा रहे। दूसरा संदेश है कि जब घर के काम कर रहे हो तब भगवान के नाम लेकर करो। भगवान के यानि यानि ह गीतानि तदबाल चरितानि च धीनिर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। मां यशोदा का यह प्रसंग कह रहा है कि यदि आप घर में कोई भी काम करते हो लेकिन मुख से भगवान को याद करते रहो। यदि आप खाना पका रहे हो ना तब भी भगवान को याद करो। यदि भगवान को याद करते करते या तो भगवान की कथा सुनते सुनते आप अपने घर में खाना पकाओगे तो वो खाना नहीं रहेगा, वो प्रसाद बन जाएगा। तब जो आप प्रसाद तैयार करते हैं वो घर में कितना मीठा बनता है। उतनी ही सामग्री आपके पास हो, यदि 2 बजे दोपहर के पति आकर कहता है कि मेरा एक मित्र आया है, एक यदि गांव से ब्राह्मण आए हैं, आप शिरा बनाओ ना, तो कैसा रहेगा? ऐसा स्वाद नहीं रहेगा। क्यों? जब भगवान की पूजा चल रही है तब हमारे भीतर में कुछ प्यार है, और प्यार से बना हुआ प्रसाद और मीठा लगता है। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के सारे भोग को छोड़कर विदुर के वहां भाजी खाई थी, क्योंकि वहां प्रेम था। जहां प्रेम है वहां भगवान प्रसाद पाते हैं। मां गीत गाती है भगवान के, गीत गाते गाते दधि मंथन कर रही थी। भगवान उठे, भगवान आए, भगवान कह रहे मैया बहुत जोर से भूख लगी है, अपना दूध पिला दे। मैया ने दधि मंथन छोड़ दिया, भगवान को अपनी गोद में लेकर भगवान को मां यशोदा अपना दूध पिला रही है। लेकिन मां कि मैंने एक
टोपली में, एक पात्र में गाय का दूध मैंने गर्म करने के लिए मुख छोड़ रखा है। यदि वो दूध आग में चला गया तो कृष्ण पूरे दिन के लिए भूखा रहेगा। मां ने भगवान को बीच में ही छोड़कर दूध को उतारने के लिए यशोदा दौड़ती हुई गई। यहां भगवान को क्रोध आ गया, मेरे से ज्यादा अच्छा मां को वो दूध लगा। भगवान ने एक पत्थर उठाया और दिया मटुकी में। भगवान ने मटुकी को फोड़ दिया। मां ने ये जो आवाज सुनी, देख लिया, आज मां को क्रोध आ गया। मां दौड़ती हुई आई है, कृष्ण बाहर निकल गए। भगवान को मारने के लिए, दंड देने के लिए मां यशोदा तैयार हो गई। भगवान तो बैठे हुए सबको माखन खिला रहे थे। भगवान के मित्र आ गए थे। कौवा भी भगवान के हाथ से कुछ ना कुछ चुरा कर ले जा रहा था। भगवान जब मक्खन खाते हैं ना, तब अकेले नहीं खाते, सबको दे रहे। कुत्ते को भी खिलाते हैं, बिल्ली को भी खिलाते हैं। आ दुनिया में वाला भक्तो याद रखो कि सौने जो कोई जमाड़तुं होय तो भगवान जमाड़े छे। આપણા ઘરમાં નાન અને મીંદડી આવી અને 2 ચમચી ઘી હોય, એમાં જરાક મોઢું મારે પછી તમે એ ઘી ખાવ ખરા? નહીં, પણ જેટલું બાકી છે ને એટલું તમે ઘી ખાવા ન દો પેલી મીંદડીને. પછી તમે ભલે એને ઉકળે નાખી દો, ગટરમાં નાખી દો, પણ તમે ખાવા ન દો એને. આ દુનિયામાં બધાને જો કંઈ ખવડાવતું હોય તો કેવલ પરમાત્મા છે. પણ આપણે બધા લોકો થોડાક આમ વધારે પડતા પેલા થઈ ગયા કે આ તો અમે બધું કરી રહ્યા છીએ. જીવનમાં એક વાત યાદ રાખજો, ભગવાન ભૂખ્યો ઉઠાડે છે, ભૂખ્યો સુવાડતો નથી ક્યારે.